ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। कृष्णा नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधव श्रीगुरुदीन वसुदेवकी सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत अंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छितान् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नरेन्द्रनेत्राय वेणुवाद्य वनमालिने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम नामिने गौरीशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। तो सर्वप्रथम मेरे गुरु का हूँ और मैं आप सबके हरे आशीर्वाद से कृष्ण। आज का इस प्रभु हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है शायद। अभी क्या हो रहा है प्रभु, अभी प्रभु ठीक है? बीच बीच में आवाज काट रहा है, नेटवर्क इश्यू हो रही है कुछ। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल हरि बोल। तो शायद मैं इधर उधर करता हूँ इसलिए शायद कट होता है, ऐसा कुछ है? मुझे तो पता नहीं। हाँ, अभी अभी शुरू। ठीक है। ये शुरू ठीक करिए, है। शुरू करिए प्रभु। ओके। सो आज हम भागवतम के संदर्भ में, जो भागवतम के श्रीमद् भागवतम के 1800 श्लोक है, उसमें भगवान के जो पहले अध्याय में 1800 श्लोक है और उसमें से 12 जो है 12 स्कंद है। तो ये महापुराण है, इसको साधारण नहीं है, महापुराण कहा जाता है। और जिसमें 700, ये भागवत गीता में 700 थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको इन तक बता दूंगा। और अ, आचार्यों ने और हमारे शिल प्रभु जी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं पुराण क्या? हम लोग हमारे जीवन में और हमारे जो ऋषिगणों प्रभु थोड़ा आपका सिस्टम एडजस्ट कर सकते हैं क्या? थोड़ा से नेटवर्क बनी रखी रही इश्यू, हुई है, वही आवाज हम लोग नहीं। प्रस्तुत करते हैं। यस प्रभु। थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं प्रभु। सिस्टम को थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रही है, बीच बीच में आवाज गायब हो जाता है। ओके। ये तुम बहुत दूर हो ना प्रभु। बहुत बहुत डिफरेंस है प्रभु, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, हरे बीच में। कृष्णा। यस यस प्रभु, थोड़ा ट्यून। थोड़ा ना हिलना डुलना कम करूंगा, शायद उसी की वजह से हो सकता है। अभी। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल हरि बोल। हाँ, ये आ रही है, आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ। ओके। तो हाँ। श्रीमद् भागवतम
ये संकर्षण, भगवान संकर्षण वहां वहां सागर में नित्य हजारों हजारों और आज तक उसको संपूर्णता प्राप्त, पूर्णता पूरी नहीं हुई है। तो हमारे जैसे तुच्छ जीव क्या उनकी गणना करेंगे, क्या उनकी उल्लेखन करने का मुझे प्रयास इतना ही है कि जो हमारे ऋषिगणों ने, हमारे आचार्यों ने उसको विस्तारित हमारे तक, ये रस से अमल पान है, ये अमृत है, उसको पहुंचाने का प्रयास। प्रभु जी अब तक आवाज ठीक है? हरिबोल, हरे कृष्णा हरिबोल, प्रभु। आवाज आ रही है प्रभु? जी प्रभु जी जी आ रही है प्रभु। प्रभु थोड़ा आपका वीडियो ऑफ करवा क्लियर दीजिए। आ रही है प्रभु जी आवाज? प्रभु थोड़ा हाँ, आपका वीडियो ऑफ करवा दीजिए, थोड़ा आई थिंक वीडियो ऑफ नेटवर्क। कर देता हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा ऑफ करवा दीजिए। हाँ उसे, ठीक है, देखिए। हाँ, आ रही है तो बीच बीच में कभी आ कभी। रही है? यस यस प्रभु जी, बोलिए प्रभु। देखिए अभी। हाँ, तो ये हमारे विषय का संबंध इतना निकट का है, और ये जैसे हमारे जीवन का एक मूल है, और जीवन के लिए ही उपयुक्त जड़ी बूटी है, ये औषधि है। जैसे कि हमारे यहाँ सर्वत्र गंगा उपनिषद ने गंगा भगवान शिव जी से हमारे पूरे विश्व में प्रसारित की। इसका कारण था कि काल है वो दुखाल है अकस्मात्म, दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। ऐसे जीवन के व्यतीत करने के लिए हमारे पास, अगर यदि अगर हम आध्यात्मिकता का आश्रय लेते हैं, मैं तो जरा फास्ट तो नहीं हूँ, स्लो भी नहीं हूँ ना, देखिए मुझे बताइए जहां जहां अगर मुझे आपको लग, मुझे आप जरूर बात करके बताइए। हाँ प्रभु जी, यस यस मधुसूदन प्रभु। प्रभु। यस यस प्रभु। हाँ, तो ये श्रीमद् भागवतम ग्रहण करने का, तो श्रीमद् भागवतम जो है ये साधारण नहीं है, इसको एवं सहज से नहीं ले सकते हैं। ये बहुत महापुराण भगवत गीता तो शास्त्रों श्लोकों ने, श्रील प्रभुपाद ने भगवान के जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इस कलि युग में हम कैसे रहना चाहिए, तो हमारा जीवन 100% सुखद आनंद रह सकता, जी सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस एक व्यक्ति के शरीर के जितने पार्ट है, उतने पार्ट के डॉक्टर विस्तारित हैं। सही है? बीच बीच में हाँ बोलिए तो मैं समझूंगा आप सुन रहे हैं, नहीं तो हाँ मैं जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। तो जैसे कि हमारे जीवन में शरीर के अनेक जो पार्ट है, उस पार्ट के एमबीबीएस वगैरह सारे होके भी उनको एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इस कलयुग को युग में जो है अपने जीवन के सुख का संघर्ष कर रहा है, ये प्रभुपाद तो बारंबार हमें बतलाते हैं और इतला देते हैं। तो जीव जागो प्रभुपाद के अनन्य गीता माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमें गितला है कि आप ये जीवन का सही अंदर से समझ लो कि ये युग जो है कलयुग, हमें अधक से हमें जो है विचलित भाव से विनक्त कर रहा है कि हमें कैसे जीना चाहिए, इगत कर रहा है कि कैसे जीना चाहिए। और ये सब इतने कष्ट करके समय से इसको विस्तारित रूप से, ये जड़ी बूटी
हम लोगों के लिए दी है, जिसका हम भगवान के नाम लेके ग्रहण कर करें। अब ये सारे जो डॉक्टर है उनके ऊपर भी एक डॉक्टर है जिसको बोलते हैं मानसिक तनाव डॉक्टर, साइकेट्रिक्स। हरे कृष्णा। हाँ जी कोई प्रभु। सुन रहा है प्रभु? हाँ जी सुन रहे हाँ। प्रभु। तो तो जीवन में हर एक को डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, और हम डॉक्टर के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है, वीतरागा माम उपासितम बाहो ज्ञान तपसा पुतः मद भागवता। हे आसक्त भय तथा क्रोध से पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी ही शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूत के प्रविन्न पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन संगों में मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। कि ये जीवन में कलयुग में लोग ईर्ष्या क्रोध मत्सर में प्रभावित रहते हैं और सारा जीवन अपना क्रोध मत्सर में व्यतीत करते हैं। तो ये जो जीवन में हमारे जो व्याधियां हैं वो नष्ट होने के लिए भगवान का आश्रय लेना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा हमारा जीवन अधोगति, भगवान का उसका जीवन कभी भी किसी भी समय नष्ट हो सकता है। और इसीलिए भगवान लोगों को बताने के लिए महापुराण, भागवत पुराण, हाँ महाभारत, ये सारी घटनाएं घटने के लिए हमें इगत कर रही है कि जीवन में जीना, किसका नाम स्मरण करना है, किसकी भक्ति करना है। इस कलयुग में लोग धन ऐश्वर्य नेम फेम के पीछे पड़े रहते हैं। उनको अनेक अनेक प्रकार के दुख हैं। जैसे किसी को धन चोरी होगा उसका दुख है, किसी को अपने पुत्र बड़ाई पढ़ाई नहीं करता है उसका भय है। कई लोगों को पुत्र नहीं होता है तो पुत्र का भय होता है। लड़कियां हैं तो उनका भय होता है उसकी शादी कैसे होगी। तो सारा जीवन जो है भय, और भय एक कारण है जिस आदि व्याधि दुख कष्ट अनेक प्रकार के उपद्रव निर्माण होते हैं। अभी हाल ही में हम लोग कर्नाटका में गए थे करने और भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए गुरु के आशीर्वाद से। तो वहाँ हमने एक पेपर में भी आया था, उसके टीचर कह रहे थे कि ये बच्चे लोग किसी का सुनते नहीं हैं, ये बच्चे लोग ना माँ बाप का सुनते। हमने अनन्य जीवों को, अनन्य साधु संध्याओं को बुलाए और इनके उनके विचारों में बदलाव लाने के प्रयास करे, परंतु ये बच्चे सुन नहीं रहे हैं। तो आप लोग इनको है कि एक 8 साल का लड़का, 12वीं पढ़ने वाला, 12वीं अपने दूसरे लड़के से उसने कोई सिल्लौक के कारण छोट उसको चाकू से मार दिया। किससे? चाकू से मार दिया। तो बोले उसका मर्डर कर दिया उसने तुरंत, और वो लड़का भी मर गया। अब मरने के बाद उस है उसको जब जेल में लेके गए, उसकी पूछताछ करें तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं। वो इस तरह से सोचता है किया। तो एक उसका जो मित्र था उसने उसको फोन करके पूछा, अरे क्या है, ऐसा क्यों तुमको करना था? हाँ, उसको ऐसी धमकी कुछ भी हो गया तुम्हारे साथ तो कुछ छोटा मोटा कारण दिखा के उसको धमकी देना था या कुछ करना था? तो बोला है मैं तो कुछ भी नहीं किया। अरे हम तो फिल्मों में देखते हैं कि वो अम्मूटी वो मामूटी वो देखो देता है,
अनेकों को तो गोली से मार देता है, उनको कुछ नहीं होता है। तो ये जो प्रभाव है जीवों के ऊपर, ये जो हम देखते हैं उसको हम समझते हैं, यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। तो आज के कली युग में जो लोग फिल्में देखते हैं, अपने जीवन को बहुत दुख में डालते हैं, कष्ट में डालते हैं, और सर्वत्र हिंदू संस्कृति का, सनातन धर्म का ऊपर लांछन आ रहा है। इसकी है कि हमारे सनातन धर्म की प्रणाली है, जो सनातन इसलिए है कि इससे धारण करने से भगवान है, और भगवान की भक्ति करने से आपका जीवन सुललित हो सकता है, सरल जीव सकते हो, क्रोध ईर्ष्या मत्स्य से। तो ये देखिए, अनन्य मार्ग से एक वक्त नासिक की तरफ समझ आई गई कि एक 12-13 साल की लड़की छोटे से बच्चे को पैदा करती, मतलब डिलीवरी देती है। तो कितना भयावह है, कितना हमारा काल बदल, तेजी से कली युग भटक रही है। यहाँ लंदन के जो लोग हैं, वो शुद्धता नहीं पालन करते हैं। सुबह अगर उठते हैं तो स्नान भी नहीं करते हैं, मुंह भी से ही वैसे पानी पी लिया, चाय पी लिया, और अपने काम में लग जाते हैं। जब रात को आते हैं तो वो स्नान करते हैं, एक नहीं, रात को स्नान करते हैं। तो इस तरह से पूरे विश्व में जो है अशुद्धता फैली हुई है, और हम लोग उसी का या हमारा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ तक कि एक बार हमारे कुछ मित्र, तो वहां उन्होंने देखा कि कुत्ते को मानसिक डॉक्टर का एक बोर्ड लगा हुआ था, कुत्तों का साइकेट्रिक डॉक्टर। तो भक्तों को क्यूरियोसिटी हो गई कि मैं क्यों ना जाके पूछूं कि भाई क्या बात है, कि डॉक्टर को, कुत्ते को डॉक्टर की क्या आवश्यकता है, वो भी साइक। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई, इंसान के साथ कुत्ता रह रह के वो पागल हो जाता है, वो भौंकने का देखो, कुत्ता जो है उसको अवगत है ईमानदारी वफादारी, कोई आया तो भौंकना, वो भी भूल जाता है। तो आजकल ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है, का प्रभाव कितना भयंकर है। तो हमें नित्य, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया। हम भगवान का नाम का स्मरण कीर्तन भजन करना, यह हमारे लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत ही मानदारक है। जैसे कि देखिए, परीक्षित महाराज को दक्ष 7 दिन में, क्यों उनको पता था कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, ठीक है। अब ये 7 दिन में उनको तो निश्चित है, इसलिए तो वो समझ गए कि मुझे क्या करना चाहिए। साधु सन्यासी योगियों ने बताया कि आपको केवल भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, और भगवान का कथा ज्ञान सुनिए, तभी आपके जीवन में पूर्ति मिलेगी, और आप मगर जो धाम में आप जाएंगे, भगवान का श्रवण मार्ग करेंगे, तो आपका जो जीवन है शुद्धता प्राप्त होगी, आप शुद्ध होगे, के पात्र होगे, ये तो बताया गया। तो इसलिए श्री परीक्षित महाराज ने वो उनके विचार का स्वीकार करके संत गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के सभी नामों का प्रचार कर डाले। सुत गोस्वामी, हमें हम भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना, और इसी के लिए सर्वत्र सर्व जीव जो है
भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, कलयुग का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, हमारा जीवन बहुत तो हमारे लिए तो हमारे जीवन में तो दिन ही नहीं है। परीक्षित महाराज के 7 दिन, हमारे कौन से दिन होगा कोई पता नहीं कर सकता। कोई नहीं बोल सकता कि मैं इस दिन मरूंगा। जो है गुरु की कृपा प्राप्त हुई है और हम संगम में जुड़े हुए हैं, तो नित्य है हमें भजन करना चाहिए। तो यहाँ देखिए भगवान के श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में पहले 10 जो ये है श्लोकाज हैं, वो कि श्रीमद् भागवतम के प्रशंसा के लिए है। तो हम पहला श्लोक पढ़ेंगे जिसमें लिखते हैं, नमो भगवती वासुदेवाय। सर्वप्रथम भगवान वासुदेव को प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि अस्य यतः अन्वयत इतरस्त अर्थेषु तेने ब्रह्म हृदये आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमुदाय यथा अन्विनयत यत्र सर्ग अमृषध्वना निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो क्या बोलते हैं, हे प्रभु वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, हे सर्वत्र स्थित भगवंता, मैं तुम्हारा सादर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के परम सत्य है और ब्रह्मांड उत्पत्ति के दाता है, लय आदि कारक है, संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक है। तो देखिए इतना बड़ा श्लोक तो नहीं पढ़ सकता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको सविस्तर बताया। तो कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान कौन है, जिनका सादर प्रणाम करो। मैं भगवान के परम सत्य है और व्यक्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के कारण वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत के अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है, क्योंकि उनमें से अन्य उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवी देवता, हाँ उसी तरह से और अनेक जल आथल माया मोह अग्नि उन्हीं के कारण उद्भवित होता है। ब्रह्मांड के प्रकृति तीनों गुण स्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का भौतिक जगत के भ्रामक रूप से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर निवास करते हैं। मैं उनको ध्यान करता हूँ, सत्य है। तो हम जो भागवतम सुन रहे हैं परम सत्य है, और परम सत्य का आधार हमारे जीवन में हो और तो हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके अन्य भी प्रयोजित किया है। भगवान कहते हैं भगवान श्रीमद् भागवतम में कहता है कि परो प्राणायात उषा सभ्य कला वसुम युगो जनः मंद सुमंद मंद भाग्या द्रुपतः। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों शून्य है, वे झगड़वालू आलसी प्रतिभ्रष्ट अभागी होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। देखो ये प्रभाव है। इसलिए भगवान ने क्या भगा, निगलम कल्पतरु गिरितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भुव भाविको। हे वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चख लो। तो ये श्री सुखदेव गोस्वामी के निरुक्त हुआ है। अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया, यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों से समित समस्त जीवों के लिए पहले से ही अस्वाद था। देखिए इसलिए है कि वो सुखदेव गोस्वामी में जैसा एक पक्का पका हुआ फल है, आम का फल है, और उसको सुखदेव गोस्वामी ने उसको चख लिया है,
इसीलिए वो इतना प्रिपद भागवतम कल्पतरु रस है, वो रस पी लो, जिससे अपने जीवन में सुख चैन और जो हम भयावह भय से मुक्त होने के लिए इसका करना चाहिए। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टकी। भगवान ने हमें हाथ दिए, मुख दिया है, उसका हम कैसे किसके लिए दिया है? भगवान के गुणगान गाने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए और साने के लिए, कानों से भगवान के गुण गान सुनने के लिए, भगवान के जितने भी भगवान के शास्त्र है उनका नियमों का पालन करने के लिए हमें भगवान ने है। तो उसका हम अगर दुरुपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में व्याधि कष्ट नित्य आते रहेंगे। क्या? तो नित्य करने के लिए भागवतम और श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता का अध्ययन करना, भक्तों का संग करना, शुद्ध भक्तों के नीचे की सेवा करना, सेवा श्रवण मात्र ही हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है। और भगवान तो दयालु है, कृपालु है, भावग्रह है। एक बार वो चोरी कर चपाटी करता था। भागवत श्रीमद् भागवतम में कई अनेक हमारे आचार्यों ने उसको प्रस्तुत किया है, तो मैं शेयर करना चाहूंगा। तो एक बार ऐसे होता है, एक व्यक्ति चोरी चपाटी करता रहता है, तो उसके जीवन में बहुत उतना ही कष्ट आते हैं उसको। तो एक दिन वो कथा में बैठ जाता है, तो कथा का श्रवण करता है, श्रीमद् भागवतम चालू रहता है। तो श्रीमद् भागवतम में उसने सुना होता है लाला ऐसे है, लाला चोरी करते हैं, उसको मासन मिश्री बहुत पसंद है, वो इस गांव का यशोदा का लाला है, वासुदेव का पुत्र है, और यशोदा मैया का वो लाला है। हाँ, नंद बाबा का सुपुत्र है। अरे नंद बाबा तो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े राजा हैं वहां के, वो इतना सारा संपत्ति है उनकी, और उनका लाला चोरी करता है, और वो भी माखन मिश्री की। तो उसके आगे वर्णन आता है, उसके ऊपर जो अलंकार है वो ऐसे अलंकार है, इतने सुशोभित हीरे जवाहर। तो ये चोर सोचता है ये तो बालक है, और बालक होते भी उसके पास इतने बड़े ज्वेलरीज हैं। तो वो क्या सोचता है, अगर मैं इसमें से कुछ माला निकाल दूं तो व्यतीत हो जाएगा। मैं ये रोज की छोटी मोटी चोरी करके मैं जो अपना उधर निर्वाह करना चाहता हूँ, उससे तो अच्छा है इसकी चार पांच माला निकालो, ऐसे भी तो बालक है वो। तो लाला जो उस टाइम पे लाला खेल गायें चराने जाते थे, मित्रों के साथ खेलते थे। एक दिन उसको अकेले में पकड़ के उसकी मैं चोरी करूंगा। तो बोला ठीक, ऐसे मन में समझाया। उसके मन में एक ही है कि मैं चोरी ही कर रहा हूँ, करूंगा। आप समझ रहे, सुनने आ रहा है प्रभु जी? जी हाँ जी जी। जी प्रभु। हरे जी प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आप जी हाँ समझ जी। पा रहे हो ना? यस 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 प्रभु। तो ये जो चोर होता है वो उनके पीछे पीछे घूमता रहता है, लाला मिलते नहीं है। वो सोचता है उसका गांव क्या है, उसका नाम क्या है, सब अपने ध्यान में रख के उनके पीछे घूमता है। तो जैसे राम जी गले में हाथ डाल के ऐसे घूमते मिलते आ रहे थे, ठहलते ठहलते, तो भगवान को समझ में आ गया कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, और उसकी इच्छा है अ, चोरी करूंगा और अपना उधर निर्वाह कर लूंगा, और मैं बड़ा खुशो मंगल हो जाऊंगा। तो वो चोर जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अकेले कब मिल जाए। ये बाकी जो लोग हैं उनको भगवान बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आप आगे चलो, मैं थोड़ा कुछ काम है करके आता हूँ। तो मधुमंगल को और बलदेव जी थोड़े पीछे हट जाते हैं।
पीछे हट जाते हैं तो ये आ जाता है चोर देख के उनके पास। तो बोलता है, अरे आप ही है क्या वासुदेव के पुत्र, आप ही है क्या यशोदानंदन के पुत्र? बोले हाँ। तो आप ही है क्या नंद बाबा के पुत्र? बोले हाँ। तो आप भी क्या, मुझे आप वृंदावन में रहते हैं? बोले हाँ। आप इस बाड़ी में रहते हैं? वो कंफर्म कर रहा है कि यही ला रहा है। तो बैठ, मिश्री लाया हूँ, माखन लाया हूँ। तो बोले आप मेरे लिए क्यों लाया? अरे नहीं, मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको खिलाना चाहता हूँ, आपकी बहुत कथा सुनी है। ये कलयुग में लोग कुछ ना कुछ खिलाना चाहेंगे और आपसे लुटना चाहेंगे। तो वो चोर जो बोलता है आप खाइए, तो बोलते हैं नहीं, ऐसा करिए आप खाइए, तो आपने इसमें कुछ मिलाया होगा तो बोलते नहीं नहीं नहीं, आपके लिए ही लाया, आप खाइए। तो बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, आप खाइए। तो क्या करता है, तो लाला को बोलता है, फिर बोलता है अभी मैं इस साइड खाया, आप इस साइड खाया। नहीं नहीं, इस साइड में कुछ नहीं होगा, इस साइड में कुछ होगा तो बोलता है ठीक। लाला जी हैं, उनको सारा माखन उसको खिलाते हैं। हाँ, जिसने लाया उसी को खिलाते हैं। वो इसलिए खिलाते हैं कि भाई तुम क्या भाव से हमको लाया, लाऊं वो खुश होगा और उसको मैं गहने उतार दूंगा। अब फिर बातें करते करते बोलते हैं कि आप काम करता हूँ। उसने पूछा कि आप, लाला ने पूछा कि आप किस लिए आए हैं, क्या चाहते हैं? गले की माला है वो उतार दूं? तो बोला ठीक है उतार दो। तो माला उतारने के जाता है तो पहले तो उनको पैंजन जो होते हैं वो चांदी के, सोने के, चांदी, चांदी का एक सोने का, तो वो निकालने जाता है, मगर वो गांठ इतनी पक्की मारी होती है कि यशोदा मैया सोचती है कि लाला हमारा जब नृत्य करता है, जो जो नृत्य करता है, तो मुकुट इतने लंबे, किलोमीटर किलोमीटर लंबे गिर जाते हैं। तो यशोदा मैया ने गाड़ ऐसे कस के मारी थी कि वो छोड़, कोई साधारण व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाए। वो प्रेम का बंधन की गाड़ थी, उससे कैसे छोड़ेगी, छूटेगी? वो कैसे वैसे करके मुंह कर रहा था भाई, वो टाइम गया तो भी छूट नहीं पा रही थी उससे। तो कैसे वैसे उसने जब गांठ छोड़ी, उसका स्पर्श हुआ, तो भगवान, जब भगवान बोले, मन में ही सोचा कि ये बहुत परिश्रम कर रहा है अपने चोरी चपाटे के लिए। तो कली युग में हर व्यक्ति जो है अपना पेट पालने के लिए प्रयास है, मगर तृप्ति तो होती नहीं, उसको इतना आसक्त होता है, अभी छूट जाए, अभी छूट जाए। हम लोग भी लगता है अभी हम तृप्त हो गए, अभी हम खुश हो गए, अभी हम निर्भय होंगे, अभी हम ये करेंगे, वो करेंगे, अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे, मौज मजा करेंगे। हम लोग ये भौतिक जगत में इसके चक्कर में घूमते रहते हैं। परंतु ये व्यक्ति जो सोच रहा है मैं ये चोरी करूंगा, लाला को अगवा कर लूंगा, परंतु लाला तो जानते हैं इसके हृदय में क्या है। लाला तो ये छीनने की बात करते हैं, तो जो ग्रंथि है उसको नष्ट करने की बात करते हैं, तो उसको कष्ट दे रहे हैं। उसी तरह हम लोग भक्ति में भी हमको बहुत कष्ट आते हैं कि हम सोचते हैं कि मटेरियल भी देखो, भक्ति में देखो, भक्ति में आएगा तो भगवान करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो इस दृष्टि से हमारी जब चेतना रहेगी तो भगवान बहुत अनेक उसको, परंतु कुछ लोग छोड़ के भी जाते हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं? कि उनकी इच्छा उतनी तरह की होती है कि चलो इतना मिल गया, इतना प्राप्त हो गया, ये कुछ वाला नहीं है। और कृष्ण तो परीक्षा ही देते हैं प्रयास का हमारे। तो लाला ने सोचा अरे इसने बहुत प्रयास किया, बहुत कष्ट किया, अब इसको छोड़, और उसका छूट गया। जब छूट गया बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे चलो एक तो मेरे हाथ में आ गया। फिर सारी माला ये उसने उतार उतार के जब रख रहा था गले की, इतनी सोने की और रखने के बाद उसके घर में आंसू, आंसू भी आने लगे, शरीर से कंप भी होने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके हृदय की जो ग्रंथि थी, तो बोल रहे थे नहीं ये काम करते हैं, आज हम ये चोरी नहीं करेंगे, कल लाला को बुलाएं।
लिया, इसको कल भी आना है। तो भगवान ने बोला क्या, आप सारे उतार दिए, अब क्या कर रहे हो, ले जाओ। तो बोला ले जाओ, नहीं 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 नहीं, आज नहीं ले जाऊंगा। तो बोलता है लाला तो हर चीज के लिए कोऑपरेट कर रहा है, आपको ये चाहिए ले लो, आपको वो चाहिए ले लो। तो हर माला उतरने के टाइम पर वो पूछ पूछ के भी और ये लेने के लिए तैयार था। तो इस तरह सारा सामान निकाल लेने के पश्चात उसके हृदय में एक छोटा सा ये होता है कि अरे रे रे, नहीं ये छोटा सा बालक है, इतना कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, उसका देह कितना मधुर है, उसको इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है कि बोलता है नहीं नहीं, आज के दिन ठहरने रहने दो, कल चोरी करेंगे। तो पुनः उसको उसी स्टाइल से जैसे निकाले थे करता है, और सारी चीजें उनको लगा के बांध देता है, बांध देता है, बढ़िया जैसा वैसे सजाता है और बोलता है आपको कल आओ सेवा करूंगा। तो वो बोलता है कल मगर तुम माखन लाओगे क्या, बोला हाँ माखन लाऊंगा, हाँ जरूर लाऊंगा। तो मालाला ने पूछा, तो ये बिल्कुल उसी तरह से उठ के घर चले गए। तो माता यशोदा ने पूछा अरे तुम आज इतने प्रफुल्लित क्यों लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो। तो बोले मैं तो मैया, तुम रोज मेरा श्रृंगार करती हो मैया हो। तो बोलता है आज तुम कुछ अलग ही लग रहे हो, जो प्रेम जो भाव से मैं बनाती हूँ तुमको श्रृंगार करती हूँ वैसे तुम नहीं लग रहे हो। तो बोल लाला क्या बात कर मैया, आप क्या कह रही हो, ये तो वही श्रृंगार है जो तुमने सुबह करा था। नहीं मगर आज इसमें कुछ अलग टेस्ट है, तुम बताओ क्या हुआ है। कहते हैं कि देखो मैया, एक व्यक्ति था, उसको मेरे गहने चाहिए थे और मैं उसको पूछ रहा था, उसने मुझे मांगे तो मैंने दे दिए थे, वो सारे उतारे और सारे आया। तो बोले कुछ तो बात है, मैं जी उसने तुम आज उससे मेरे से वो बेहतर कार्य कर सकता है, मेरे से बेहतर सेवा उसने की है। ये यशोदा मैया का इतनी बड़ी संगिनी है, इसमें देवी है, वो भी उसकी स्तुति कर रहे हैं वो चोर की। तो ये चोर जो है वो साधारण चोर वैसे भी चोरी करता है, इंसान अपने कमियां होती है उसकी पूर्ति करने के लिए। पर जब भगवान का सानिध्य आता है, जब भक्ति का सानिध्य आता है, तब उसका हृदय परिवर्तन करने का। इसलिए नित्य प्राय नष्ट प्रायेषु नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया भगवते उत्तम। हमारे जीवन में आने वाली आदि व्याधि को नष्ट कर देंगे। हमारी सारी इच्छाएं जो है, जो इस कलयुग में हमें ईर्ष्या क्रोध मत्सर है वो नष्ट। जो जीव जो रजोयुग में बंधित हैं वो अगर भक्ति में आ जाए तो हमारी जीव हमारे जो विश्व भर में सारे जीव को भगवान की भक्ति में जीवन जीवित हो सकते हैं। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत के अनन्य श्लोक है, जिसमें अनन्य श्लोकों में अनन्य भगवान दिया हुआ है। हाँ, जैसे कहा है प्रायेणाल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगो युगो जनाः मंद सुमंदयो मद भाग्या धूपतो ततः। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में वे झगड़ालू आलसी पथभ्रष्ट अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। सदैव विचलित रहते हैं, क्यों विचलित रहते हैं, क्योंकि हर एक की कमियां हैं और अन्य कमियों को पूर्ति करने के लिए एक आदमी एक दूसरे से लड़ता ही रहता है, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो। संतुष्ट रहने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है नाम नामकारी बहुधा सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरण ने कहा है। स्मरण करे, कीर्तन करे, भजन करे, उसका जीवन तो सुखी सुख है। इसलिए हमें नित्य भगवान का सेवा में जुड़ना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। अब आपको मैं एक छोटी सी कथा सुनाने का संग कितना उपलब्ध है और उसके प्राप्ति हमें क्या मिलता है। हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं प्रभु जी।
हरे हाँ कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। जी हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ नहीं प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। हाँ, आप तक पहुंच रही है। कुछ नीचे बीच में अभी कोई अभी आवाज क्लियर है प्रभु? प्रभु चल रहा है, हरे थोड़ा कृष्णा। बीच में कट रहा है आवाज। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ, चल ओके ओके। रहा है? हाँ, नहीं मैं आऊंगा आपके बीच में, आ नहीं पाया, थोड़ी सी क्षति थी। ओके। हाँ जी हाँ जी। तो एक बार नारद मुनि पूछते हैं, नारद मुनि को शंका आती है, दिया है भक्तों को, भक्तों तो इस कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए नारद मुनि सर्वत्र प्रयास करते हैं। तो एक बार नारद मुनि थोड़ा 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है प्रभु जी। यस यस हरे कृष्णा। यस तो प्रभु जी। भगवान नारद मुनि पहुंच गए भगवान के धाम में। पूछने लगे कि प्रभु, नारद मुनि को देख के भगवान तो बहुत खुश हो गए। अरे आप प्रातः काल में, सुबह, क्या बात है प्रभु जी, आप प्रातः काल में आए नारद मुनि, और आपके जैसे मुनि आए तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों को देख के। प्रेमांजन श्रुति भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयान्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान नित्य जो है, जो भक्त भगवान की नित्य सेवा करते हैं, भगवान। तो भगवान ने पूछा कि नारद मुनि आपकी क्या इच्छा है? तो बोले एक प्रश्न है प्रभु, मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। तो बोले कहो कहो, क्या बात है? निश्चित रूप से जीवों के उद्धार के लिए ही होगा। तो बोले हाँ। तो बोले ऐसा है, जीवों को सब कुछ दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, पत्नी दिया, बच्चे दिए, सब कुछ देने के बावजूद भी भक्त लोग खुश नहीं है। हाँ, योगी वो तो बड़े खुश है। तो भक्त संग की क्या आवश्यकता है? भक्त संग क्यों करे? तो बोले एक काम करो, ये तो सवाल बहुत ग्रहण है। कौन? ब्रह्मा जी, उनसे सवाल करे। तो बोले यार प्रभु जी, मैं तो भगवान, आप स्वयं सर्वश्री व्यापित है, सर्वश्री जानने वाले अंतर्यामी है भगवान। तो आप मुझे मेरी मेरी जो सराहना करे, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तो बोले काम करो, अब ब्रह्मा जी बोलेंगे गुरु बिना मोक्ष नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। हम तो वसुदेव की सुतम देव कंसचानन मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वही तो जगत गुरु है, मगर आपके गुरु कौन है? तो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी से सवाल करिए बोले। तो ब्रह्मा जी बड़े ध्यानस्थ थे, और ध्यान किसके कर रहे हैं? भगवान के ऊपर ही ध्यान ही कर रहे हैं, नित्य चिंतन कर रहे हैं। और वो चिंतन करते करते करते, अरे मेरे सामने नारद मुनि है। तो ने पूछा, वत्स क्या बात है, आप प्रातः काल में? बोले पिताश्री प्रणाम करता हूँ, प्रणाम दंडवत वगैरह करे, और बोले पिताश्री ऐसी बात है, जीवों को भागवत भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, मौज मजा करने दो, उनके पास सब कुछ है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, देख, उन्होंने थोड़ा ध्यान किया, बोले काम करो, बनारस में एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के घर में तोता है, उस तोते को एक सवाल पूछो। तो ब्राह्मण, परंतु जाने से पहले उन्होंने एक संकोच किया है कि ब्रह्मा जी होते हुए भी ये सवाल खुद दे सकते हैं, वहां भेज रहे हैं। बोले चलो कुछ तो राज होगा। तो इसमें नारायण नारायण बोले। अब नारायण बोलने का अर्थ क्या है? कि भगवान का फ्लाइट है, वो नारद जी का फ्लाइट है वो। भगवान ने उनको इस टिकट दिया हुआ है, पासपोर्ट दिया हुआ है, ना उधर चेकिंग होती है, ना वहाँ कोई उनको सामान लेके जाना होता है, ना उनको कोई प्रसाद होता है, ना उनकी कोई जांच की जाती है, पासपोर्ट की जांच, शरीर की जांच, निरोगी आरोगी, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कलयुग के जीवों को लिए है। नारायण नारायण बोल के वो पहुंच गए बनारस में। और बनारस से जिस व्यक्ति के घर में जाना था, ब्राह्मण के घर में, वो तो पूजा पाठ कर रहा था, था उसका।
तो जैसे दरवाजे के सामने खड़े हो गए तो वो तोता जो बोलने लग गया, स्तुति गान करने लग गया, उनके गुणगान करने लग गया। आप महान हो, आप महान महान होते हैं, उनका दर्शन दर्शन बहुत दुर्लभ होता है, उनकी वाणी सुन के ही लोग प्रसन्न होते हैं। ये गुणगान कर रहा था तो ब्राह्मण का लोग कोई तो भी बाहर आया और पूछा, भाई आप कौन हो? तो बोले मैं अतिथि हूँ और मैं इस तरह से आया हूँ कि आपके घर में जो तोता है उसको करनी थी। तो बोले ठीक है, वो तो बहुत प्रसन्न है वह हमारा तोता, क्योंकि वो नित्य भगवान का दास बन गया है, जो भी आता है उसका स्वागत बड़े श्लोक जो मैं श्लोक गाता हूं, उसके कंठस्थ है बोलता। अच्छा। तो नारद मुनि के जी थोड़ी सी जलपान करते हैं और वहां से बोलते कि ठीक है, आप अपने तोते को कुछ सवाल पूछता हूँ। अब तोते के पास चले जाते हैं तो तोता जो बड़ी कुदी मारता है, इधर उधर की बातें करता है। और या तू तू तो बहुत प्रसन्न है, परंतु मुझे थोड़ा एक प्रश्न आपसे पूछना है। वो ये है कि इस कलयुग में जीव को भगवत भक्ति क्यों करनी? तो तोता जो है तुरंत अपने प्राण त्याग देता है। अरे, अभी वो नारद जी क्या, ये मर क्यों गया? नारद जी घबरा जाते हैं। बोले अगर ब्राह्मण बाहर आएगा तो सुबह सुबह हमको श्राप मुक्त होना पड़ेगा। तो नारद जी डर के मारे दाएं बाएं देखे और नारायण नारायण बोल के भाग गए और चले गए। कहाँ? वो चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई वह सवाल का जवाब मिला? नारद जी को पसीना पसीना आया था। बोले इतने इतने भयावह क्यों हो? बोले क्या करूं, वो जो जिसके जिसके पास आपने भेजा मुझे, वो जवाब देने से पहले ही जान त्याग गया, जीव त्याग गया। वो ब्राह्मण मुझे श्राप देगा प्रातःकाल में, इसलिए मैं भाग के आ गया। तो ब्रह्मा जी बोले ओ ये बात है क्या? तो फिर वो ध्यानस्थ हो गए कि ब्रह्मा जी सबकी उत्पत्ति करते हैं, ये जीव कहाँ गया? उन्होंने ढूंढा। ध्यान, ऐसे ऐसे, अच्छा एक काम करो भाई, बिहार में एक गांव है, वो गांव में एक गाय है, उसको एक बछड़ा आ गया, उससे बछड़े को पूछो। तो बोला अरे, फार्मर के पास जाऊंगा, उसके पास तो बड़े अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनके पास भाला होता है, उनके पास कुल्हाड़ी होती है, उनके पास वो खेत का बोगाने के लिए बहुत बहुत सारे सारे वज्र होते हैं। अगर मैं वहां चले जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? फिर भी महाराज जी बोले अभी क्या भय करके फायदा नहीं, अगर हमारी मृत्यु होनी है इनके हाथ से तो हो जाएगी। नारद जी बोले नारायण नारायण बोल के फिर चले गए। अब प्रातःकाल में गए तो उनके शाम को तक उनको इधर उधर प्रदक्षिणा करनी पड़ी। संध्या होने तक रुका है कि सारी गायें जो है उनको चरा चरा के शाम को एक उनका जो गुराखी होता है गाय को संभालता है, वो लेके आता है। सब गायें एक लाइन से बछड़े ससुरे सब आ जाते हैं। तो आती हैं गाय और वो बछड़ों को दूध निकाले ये रस्सी से बांध देते हैं गायों को। तो नारद मुनि बड़े दुखी हो जाते हैं, बोलते देखो गाय को इसने रस्सी से बांधा है और देखो गाय को कैसे कर रहा है, गाय की सेवा ठीक नहीं कर रहा है। हाँ, और इतना सारा दूध तो लाता है, बड़ा बकेट बकेट में सारा दूध निकाल लेता है गाय का, और थोड़ा सा सूखा दूध बच्चों को पिलाता है, तो बच्चा कहाँ पिएगा? पी नहीं पाता है। जो बच्चा पी नहीं पाता है, वो सारा दूध तो वो निकाल के लेके गया। अब वो बछड़ा इधर उधर भाग रहा है दूध के लिए, दूध नहीं मिल रहा है उसको। तो नारद मुनि के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उतने में वो फार्मर देखता है, भैया ये क्या बात है? बोले नहीं नहीं, मैं थोड़ा गाय है देख के थोड़ा प्रणाम करने आया, उनसे कुछ प्रेम करने आया। जाओ बोला, हटकाया उनको। फिर भी नारद जी थोड़े लटके रहे कि भाई एक सवाल तो पूछूं कि मेरे गुरु का आज्ञा है। बड़े निष्ठावान थे नारद मुनि। बोले मेरे जो गुरु की आज्ञा है उसका पालन नहीं करूं, हम कितने निष्ठावान है अपने आप सोच लीजिए।
गुरु ने दिया हुई इंस्ट्रक्शन का कितना हम पालन करते हैं। तो नारद मुनि ने तुरंत इधर उधर देखा, वो गाय के बछड़े को पोछा वगैरह, भरा थोड़ा बछड़ा थोड़ा एक साथ। तो बोले कि भाई, मैं आज्ञा के अनुसार, मेरे गुरु के आज्ञा अनुसार आया हूँ, और तुमके पूछना चाहता हूँ कि क्या इस कलयुग में भागवत भक्ति और भगवान की भक्तों का असंग लेने की क्या हो सकता है? तो क्या होगा उस बछड़े का, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। प्रभु जी मृत्यु हो गए। हरे कृष्ण प्रभु। पक्का है? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा। तो सही है, बछड़े का मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाता है तो बछड़ा वो नारद मुनि, मृत्यु हो गया इसका, मैं मुझे कोई मारने आएगा, इसलिए नारायण नारायण बोल के भागे वहां से। और वहां से भागे तो फिर गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने फिर हवा को भूम भरा। बोले क्या बात है? बोले ऐसा ऐसा है कि वो बछड़े को जिसको पूछा आपने वो तो मर गया। तो नारद जी बोले ठीक ध्यान किया, फिर बोले अरे रे रे। तो बोले कैसे? उस टाइम पे राजे रजवाड़े रहते थे। बोले वो राजा है, बहुत बड़ा राजा है, उसकी 4 पत्नियां हैं, मगर एक भी पुत्र नहीं उसको। कहीं पर तपस्या कर रहा है, उसको बेचारे को पुत्र ही नहीं है। तो अभी अभी एक उसको लड़का हुआ है, उसके पास जाके ये आप वार्तालाप प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, देखो मिलता है क्या। फिर नारद मुनि डर गए, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। अगर मैं वो राजा के पास जाऊंगा तो राजा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। एक तो उसके पास प्रजा होगी, उसके पास सेना होगी, मुझे बंदूकी से मारेगा या मुझे आटो बम से मारेगा। तो भयभीत हो गए। फिर भी बोले गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, और गुरु बिना ज्ञान प्राप्त भी नहीं होता। नारायण नारायण बोले हमारी मृत्यु होगी तो होगी। जैसे गए नारद मुनि, वो पैलेस के सामने रजवाड़े के सामने खड़े होते तो चारों तरफ से लोग उनको पकड़ते हैं, और पकड़ के उनको पूछताछ करने लगते, कहाँ से या क्या हो गया। तो उतने में प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री आता है, साधु है। तो बोले साधु क्या चाहता है? धन चाहता है, उसको दे दो थोड़ा सा दही धन। तो हाथ ताली बजाते हैं तो वो सारे उसके जो प्रधानमंत्री के चेले चपाटे होते हैं, वो थाली भर भर के स्टैंडर्ड से हीरे जवाहरात धन लेके आते हैं। अरे भाई, ये मेरा किस काम का, ये मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो नारद जी सोचते हैं ये धन के लालची नहीं है, इसको खेती दे दो, गाय दो, खेती लो, जमीन लो, वो भी नहीं चाहिए। बोलता है अरे ये तो बड़ा हाथ मारना चाहता है, सोचते हैं। तो बोले ठीक है, ये गांव ले लो, गाड़ी गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी चीज है वो आया, तुम ले लो, वो भी नहीं चाहिए। तो बोले तुम्हारी मंशा क्या है, क्या चाहते हो? तो प्रधानमंत्री सोचता है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई और ऊपर से बड़ा लाभ चीज मांगता चाहता है। तो राजा तो जाते हैं, राजा पास बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो राजा पूछता है भाई क्या मेरे आने का तो नियोजन एक ही है कि आपको वो कई साल के बाद, तपस्या के बाद जो आपको पुत्र हुआ है, वो पुत्र से मुझे मुझे तो बोल, परंतु मेरा पुत्र जो है उसको हजारों दासियां नल्ली है, उसके लिए स्पेशल हीरे जवाहरात का पैलेस बनाया हुआ है, इसका ऐश्वर्य के पास हीरे सोने जवाहरात के रत्न मंडित जो पैलेस है, उसमें वो अकेला झुला रहे हैं, उनकी हला रही हैं, अभी उसको वस्त्र करेंगे, श्रृंगार करेंगे, 1-2 घंटा तो ऐसे ही लग जाएगा। तो बोलता है क्या करूं, रुक लेना ही है। तो रुक गए। फिर 1 घंटे के बाद जब गए, मगर एक कंडीशन है। बोले बोले बच्चा को जब मैं मिलने जाऊंगा तो कोई भी दासी आसपास नहीं होना। भाई इसलिए कि अगर कुछ हो गया लड़के के साथ तो मैं अकेला वहां से भाग सकता हूँ। तो राजा बोला हाँ ठीक है, मंजूर है आपके लिए। तो राजा 1 घंटे के बाद
चले जाता है, सॉरी, नारद मुनि चले जाते हैं, उनको लेके जाते हैं दासियां। तो अभी वहां वो लड़के के पास बैठते हैं तो बड़े दुख से कहते हैं, अरे अरे, खुशी होता है, आनंदित होता है। वो बोलते हैं इतने साल इतने दिन तो मैं केवल ये माताओं लोगों को देख रहा था, आज कोई नया कार्टून आ गया, नारद मुनि सजे धजे ब्राह्मण का वेश किए हुए हैं। तो उसको जरा आनंद लगता है। का जो है राजा का पुत्र बड़ा खुशी से हंसी खिसे खेलता है। तो नारद मुनि को दुख होता है, बोलते देखो भाई रहे, मगर मेरा क्या होगा पता नहीं है। मुझे एक साल आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कब बंद करेंगे कब बंद करेंगे, है ना। तो नारद मुनि पूछते हैं कि भाई मेरा आने का मतलब यही है कि इस कलि युग में सत्संग करने की क्या आवश्यकता है। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भगवान की कथा गान किया जाता है, वहाँ कीर्तन किया जाता है, वहाँ प्रसादम दिया जाता है, और भक्त तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्या आवश्यकता है कलयुग में, इतना सब भौतिक जगत में है। तो क्या जवाब होना चाहिए, आप कुछ बोल सकते हैं, हरे कृष्णा। अभी जिसने जवाब पहले दिया दूसरे को जवाब देने दो। हरि बोल, कोई है। हाँ हाँ प्रभु। हरे कृष्ण, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। उन्होंने बोला है जो कोई मैंने जवाब बोली। भक्ति किया इसलिए हाँ मैंने बोल। राजा परिवार में जन्म हुआ है। हरि बोल तो वो बोलता है कि आपने जब पहले मुझे जब देखा, तब मैं कौन था, मैं एक ब्राह्मण के घर में, और जब आपने मुझा मेरे साथ वार्तालाप की, मेरा और आपका तादात्म्य हुआ, तब मैं ये गाय का पुत्र बना, एसोसिएशन मिला, तब मैं इस बड़े आलीशान बंगले का एक राजा का पुत्र हूँ, और सारी जो इतनी संपत्ति उसका एक हूँ। तो भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति शरीरानि विहाय जीर्णानि नान्यं शय्यन्ति नवानि देहि। तो देखो कितना सुंदर है श्लोक। वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ ही के शरीर को त्याग कर भौतिक शरीर धारण करता है। सत्संग करेगा, भगवान का गुणगान श्रवण कीर्तन भजन नाम ऊपर जो हमारे भक्ति मार्ग है उसमें जो रहेगा, वो निश्चित ही भगवान का भगवत धाम बड़ी जो इच्छा की पूर्ति करेगा, और भगवत धाम जाने का मार्ग प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मैं यहाँ आपको बहुत समय तक खड़ा किया हूँ, सुनाने लगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। बड़ी सेवा की है। तो इस तरह से यहाँ तक मैं विराम देने का प्रयास करूंगा, अगर आपकी इच्छा है तो आगे भी कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने आपको हमको श्रवण करवाया, बहुत भगवान के ऊपर बारे। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मूल्यवान समय दिया हमको। इसलिए सबको मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करेंगे এবং ऐसे प्रार्थना करेंगे कभी कभी ऐसे आए हरे भगवान। कृष्णा। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ जो हमारे कोई जो भक्त हमें जानते हैं उनका दर्शन कर सकते हैं, कोई देखे हमसे, मैं बहुत सबको तो मैं अनुरोध करता हूँ डाल थोड़ा दें। आपका वीडियो ऑन करिए, प्रभु जी दर्शन करेंगे सबको। वीडियो ऑन है ना प्रभु जी, वीडियो ऑन है। नहीं नहीं, सबको मैं और बाकी पार्टिसिपेंट को मैं प्रार्थना करता हूँ वीडियो ऑन करें। आपको आप बोल रहे हैं, ओके ओके। हम्म। एक एक अपना नाम बता सकते हैं अगर समय हो तो, अगर आपकी इजाजत। प्रभु जी यहाँ पे 57 अभी तक है। आप- ओके, हरे कृष्ण। और सारे जप करते हैं या नए हैं, कुछ लोग, किसी को सवाल है प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी जी, जब करते हैं प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस दंडवत प्रभु। प्रणाम।
प्रणाम प्रभु जी। कौन है आप? दिख नहीं वीडियो पे। विद्याधर विश्वाल। आपका शुभ नाम क्या है प्रभु? वीडियो पे दिख नहीं रहे हैं। हाँ, जी जी जी। आपने दिख नहीं रहे, वीडियो ऑन किया आपने कैसे? हाँ जी, हाँ जी, वीडियो ऑन है आप प्रभु। उनका नाम विद्याधर विश्वाल। हरि बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। आप दिख नहीं रहे मुझे यहाँ, क्यों? थोड़ा प्रभु नेटवर्क इशू हो रही है, क्यों ना बारिश वारिश हो नेटवर्क रही की थी वजह ना। से? हाँ, हाँ हाँ नेटवर्क हाँ। इशू हो रही ओके ओके ओके। तो है। ठीक है। ठीक है भाई, कुछ बहुत सवाल है, किसी को बहुत कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक और किसी। समय भी बहुत हो गया। हाँ प्रभु जी, समय हो गया, तो जब 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 भी करेंगे तो। हरे कृष्ण। पर आप सुन पाए? हाँ जी प्रभु हाँ, जी, जब सब भी सब करना है वो तो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है आपको। नेटवर्क वजह से। हाँ हाँ हाँ। मैं आने का प्रयास करूंगा अभी। अगर ये निकल जाने के बाद आने का प्रयास करूंगा वहाँ। ठीक है प्रभु आमने जी, एक सामने। एक हम आपको मैं थोड़ा बीच बीच हाँ करूंगा, ये भगवत गीता और भागवतों को लेके थोड़ा ऐसे ही कृपा हाँ करें। हम बीच बीच में आप कभी कभी आए, हाँ। भागवत के ऊपर बात करेंगे, प्लस भगवत गीता के ऊपर। बता सकते हैं आप, जब भी मुझे पूछिए। ऐसी इस पर। मतलब जरूर प्रयास करेंगे। हरे ठीक है। कृष्णा। ये हमारा वो भाग्य है कि हमारे अंतकरण शुद्धिकरण के। क्योंकि मैं सबको प्रार्थना करता धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ। चैतन्य प्रभु का भी, चैतन्य चंद्र प्रभु का भी हमारा दंडवत प्रणाम बोलिए। और जो भी लोग जानते हैं नहीं जानते उनके लिए हमारा प्रणाम करिए और हमारे लिए प्रार्थना श्योर श्योर प्रभु जी। कर सके। हरे कृष्ण। ठीक है, सबको मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी धन्यवाद करेंगे बाई चैटिंग। हरे कृष्ण महामंत्र फिर बात करेंगे। कृष्ण हरे प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा राम, हरे 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 राम, राम हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे हरे प्रभु एंट्रेस କରିଥିଲେ प्रभु। ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ କଥା ହଉଛି ମାତାजी। प्रभु जी हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मधुसूदन प्रभु है? यस यस प्रभु जी। हाँ थैंक यू। हाँ हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु, धन्यवाद हरे। प्रभु जी। आपका बहुत मूल्यवान समय ले लिया हमने। रख दूं? अभी थोड़ा आप हो सकते हैं? हाँ। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। अनम्यूट हो जाओ मैं। यस यस। हाँ हरे कृष्णा। थैंक यू। हाँ हरे बोल हरे बोल। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय हो गया ହେଇଗଲା, ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ନେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ, ଭାଗବତଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଏବଂ ଏଇ ଦିନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭାଗବତ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଭାଗବତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କିଛି ନା କିଛି ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଇପାରିବ ଆମ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବି ଚାହୁଁଛି ଭାଗବତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ତ କରିପାରିବାନି ଭାଗବତରୁ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ଆମେ କେମିତି ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପାଉ ଏବଂ ସେ ତା ଜୀବନରେ କେମିତି ଭକ୍ତି କରିପାରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସମସ୍ତେ ତ ପଳେଇ ଗଲେଣି, ଯାହା ବି 50% ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତା ଜୀବନରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ତ ପ୍ରଚାର ବି କରିପାରିବାନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଜଣକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରି ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଜଣକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବହିକୁ ଆମେ ବା କିତାବକୁ ଦେଇପାରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବା। ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ସେ ତା ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିପାରିବ, ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ଏବଂ ଏ ଜନ୍ମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତେ ସ୍ମ୍ୟୁଟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ତା ଜୀବନରେ କେମିତି ଭକ୍ତି
କରିପାରିବ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିରୁ ସେ ଛୁଟି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯାହାର ଯୋଉ ସକ୍ଷମ, କାହାରି କିଛି ବାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି କିଛି କେହି ଜଣେ 100, 200, 500, 1000 ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଯଦି ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଅସହାୟ ମାନେ କଣ ଇକୋନୋମିକାଲି ଆର୍ଥିକ ନେଇପାରୁନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କାହାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଅଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମାଳିନୀ ମାତାଜୀଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିର ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଭାଗବତଙ୍କୁ ଜଣକୁ ଦବା ପାଇଁ, କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଭାଗବତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ଆଉ ଜଣକୁ ଦବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ଦେଇକି ତା ଜୀବନରେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ଯଦି ମାନେ କଣ ନା, ଠୋପେ ଠୋପେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ବନିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଏ ଠୋପେ ଠୋପେ ପାଣି କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ବା 2 ଜଣକୁ 3 ଜଣକୁ 10 ଜଣକୁ ଆମେ ଭାଗବତ ଦେଇପାରିବା। ବାସ୍ ମୋର ଏଇଟା ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଭାଗବତଙ୍କ ମହିମା ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ 2-3 ଦିନ ହେଲା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଆମେ ଠିକ ସେ କଥା ବି ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ମାୟାର ପ୍ରଭାବ, ମାୟା ଚାହୁଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେନେ କେନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛେ, ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛେ, ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛେ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର। ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି କେମିତି ପାଇବା। এই ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଭଗବାନ ନାମ ଜପ ଏବଂ এই ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ। এই ଯେ ଭାଗବତ ଆଜି ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ଯେ ଭାଗବତ ଆମ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ଅସହାୟ, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ମାଳିନୀ ମାତାଜୀ ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯାହାର ମେଣ୍ଟର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ରଶ୍ମିତା ମାତାଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। Yes, yes, ପ୍ରଭୁ ମାତାଜୀ। ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ